अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूवर्स, आई एम मोहम्मद उमर और आप देख रहे हैं चैनल सोल्यूशन ऑफ मैथमेटिक्स। व्यूवर्स, आज हम लोग क्लास 9th मैथमेटिक्स एक्सरसाइज 6.3 का क्वेश्चन नंबर 7 स्टार्ट करने लगे हैं। बेटा, प्रीवियस लेक्चर में हमने क्वेश्चन नंबर 2 से लेकर क्वेश्चन नंबर 6 तक क्वेश्चंस को सॉल्व किया, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ के रिलेशंस के बारे में पढ़ा, ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ के बारे में हमने समझा और उनको यूज़ करना भी सीख लिया। वो तमाम व्यूवर्स, वो तमाम स्टूडेंट्स जिन्होंने अभी तक क्वेश्चन नंबर 2 से 6 तक क्वेश्चन सॉल्व नहीं किए या ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ का रिलेशन याद नहीं किए, ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ को तैयार नहीं किया, उनसे रिक्वेस्ट है कि पहले वो प्रीवियस लेक्चर को समझ लें, वहाँ से फार्मूलाज को याद कर लें ताकि आपको आज का लेक्चर समझने में आसानी हो। तमाम फार्मूलाज को, तमाम रिलेशंस को एक बार अपने रजिस्टर पर लिख लें साइड पर, ताकि क्वेश्चन को सॉल्व करते हुए क्या हो बेटा, आसानी हो आपके लिए। तो मूव कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। 1 माइनस साइन थीटा ओवर कॉस थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा ओवर 1 प्लस साइन थीटा। हमें इसकी लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करना है। लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करके हम इसकी राइट हैंड साइड की तरफ मूव कर जाएंगे। ओके, लेफ्ट हैंड साइड है हमारे पास 1 माइनस साइन थीटा डिवाइड बाय कॉस थीटा। ओके, जब आप लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं बेटा, तो सॉल्व करने से पहले एक बार आपने राइट हैंड साइड की तरफ भी देखना है कि हमें क्या चीज़ रिक्वायर्ड है, हमें कन्वर्ट अपने ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ को किन में करना है। ओके, अब हमें राइट हैंड साइड पर चाहिए कॉस थीटा ओवर 1 प्लस साइन थीटा। हमें दिया हुआ भी साइन कॉस है, चाहिए भी साइन कॉस। ओके, तो हम क्या करेंगे, हम खुद से ये जो आपको क्वेश्चन दिया गया है 1 माइनस साइन थीटा ओवर कॉस थीटा, लेफ्ट हैंड साइड को हम खुद से, हमें चाहिए 1 प्लस साइन थीटा, तो 1 प्लस साइन थीटा से मल्टीप्लाई भी कर देंगे और 1 प्लस साइन थीटा से बेटा डिवाइड भी कर देंगे। ओके, अगर साइन कॉस दिया गया जाता और हमें कोसेकेंड सेकेंड में जाना होता तो हम वहाँ से रिलेशन यूज़ करके, फार्मूला यूज़ करके सॉल्व कर सकते थे। अब चूंकि हमें साइन कॉस ही दिया हुआ है, जाना भी साइन कॉस में है, तो हम उसको तब्दील तो कर नहीं सकते। तो हमने क्या किया, हमने देखा कि हमें चाहिए क्या, कॉस चाहिए, कॉस तो अवेलेबल है, ऊपर है या नीचे, ये अलग बात है। तो 1 प्लस साइन थीटा चाहिए, लेकिन हमारे पास यहाँ पर 1 माइनस साइन थीटा है। तो जो चीज़ हमें चाहिए थी हमने उससे खुद उससे मल्टीप्लाई कर दिया और खुद से डिवाइड कर दिया। ऐसा करने से आप लोगों को पता है कि क्वेश्चन पर कोई फ़र्क नहीं पड़ता जी। अब नेक्स्ट सॉल्व करते हैं इसको बेटा। इज इक्वल टू, अब ये है 1 माइनस साइन थीटा, ये है 1 प्लस साइन थीटा। तो बेटा ये फार्मूला है हमारा a माइनस बी ए प्लस बी। ये फार्मूला इक्वल होता है a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर। इसमें a जो है हमारे पास वो 1 है, b जो है वो क्या है, साइन थीटा है। क्लियर। डिनोमिनेटर में क्या आएगा, कॉस थीटा इंटू 1 प्लस साइन थीटा। क्लियर हो गई बात। अब इसे मज़ीद सॉल्व कर लेते हैं बेटा। 1 का स्क्वायर 1 होता है, माइनस साइन स्क्वायर थीटा आ जाएगा और यहाँ पर क्या बचेगा हमारे पास, कॉस थीटा इंटू 1 प्लस साइन थीटा। ओके, अब फर्स्ट ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी है हमारे पास। फर्स्ट ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी क्या है हमारे पास बेटा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 होता है। हमें वैल्यू चाहिए 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा की, तो मैं साइन स्क्वायर थीटा को इधर भेज दूँ अगर, तो ये क्या बन जाएगा देखें, कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ओके, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा की जगह पर कौन आ जाएगा हमारे पास बेटा, कॉस स्क्वायर थीटा आ जाएगा। तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा की जगह पे क्या आ जाएगा हमारे पास, कॉस स्क्वायर थीटा डिवाइड बाय क्या बचेगा हमारे पास, कॉस थीटा इंटू 1 प्लस साइन थीटा। ओके, एक कास से एक कास कैंसिल, एक कास यहाँ बच जाएगा, तो हमारे पास क्या बच गया बाकी, कॉस थीटा ओवर 1 प्लस साइन थीटा। और ज़रा नज़रें उठाकर ऊपर देखें आप, तो ये आपके पास राइट हैंड साइड आ चुकी है। हमने लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व किया, आंसर किसका आ गया हमारे पास बेटा, राइट हैंड साइड का आ गया। नेक्स्ट मूव करते हैं अब क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8 है सेकंड थीटा माइनस टेन थीटा होल स्क्वायर इज इक्वल टू 1 माइनस साइन थीटा ओवर 1 प्लस साइन थीटा।
तो बेटा हम इसकी लेफ्ट हैंड साइड ही लेंगे। लेफ्ट हैंड साइड क्या है हमारे पास, सीकेंट थीटा माइनस टेन थीटा होल का स्क्वायर। ओके, अब हम इसको सॉल्व करेंगे। अब सीकेंट और टेन से हमने जाना है साइन की तरफ। तो सीकेंट बेटा किसके इक्वल होता है, 1/cos थीटा के इक्वल होता है। ओके, पढ़ चुके हैं हम पहले। टेन थीटा की जगह मैं लिख सकता हूँ साइन थीटा ओवर कॉस थीटा, और होल का स्क्वायर क्या आ जाएगा बेटा, एज इट इज आ जाएगा। अब टेन के दो फार्मूलाज है, 1/cot भी होता है। तो यहाँ 1/cot क्यों यूज़ नहीं किया, क्योंकि हमें रिक्वायर्ड नहीं है, हमें तो चाहिए साइन की फॉर्म में जानना है हमने, इसलिए हमने टेन की जगह क्या लिखा है, साइन ओवर कॉस लिख दिया बेटा। अब एलसीएम लेंगे, इसका एलसीएम क्या आएगा हमारे पास, कॉस थीटा आएगा। कॉस थीटा से कॉस थीटा कैंसिल हो जाएगा तो क्या बचेगा 1, माइनस कॉस थीटा से कॉस थीटा कैंसिल हो जाएगा तो ऊपर से क्या आएगा हमारे पास साइन थीटा, और यहाँ पर क्या आएगा फिर होल का स्क्वायर। क्लियर हो गई बात। अब हम क्या करेंगे, इनका स्क्वायर अलग अलग कर लेंगे। 1 माइनस साइन थीटा होल का स्क्वायर अलग, और यहाँ पर कॉस का स्क्वायर हमने अलग कर लिया। ठीक है, अभी प्रीवियस क्वेश्चन में हमने पढ़ा कॉस स्क्वायर की वैल्यू, कॉस स्क्वायर थीटा कैसा निकाला हमने फर्स्ट ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो से निकाला था। कैसे, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का आंसर क्या होता है हमारे पास, 1 होता है। अगर हमें कॉस स्क्वायर की वैल्यू चाहिए तो साइन स्क्वायर को हम इस साइड पर भेज देंगे, तो ये क्या बन जाएगा हमारे पास, कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। हमने क्या किया, साइन स्क्वायर को हमने क्या किया, राइट हैंड साइड पर भेज दिया। तो इस तरह से हमारे पास किसकी वैल्यू आ गई बेटा, कॉस स्क्वायर की वैल्यू आ गई। वैल्यू को पुट कर दें बेटा यहाँ पर, ये क्या आया हुआ है हमारे पास, देखें 1 माइनस साइन थीटा होल का स्क्वायर डिवाइड बाय कॉस स्क्वायर है। कॉस स्क्वायर की जगह हम क्या लगाएंगे, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा लगा देंगे। ओके, यहाँ तक बात समझ में आ गई। अब आगे चलते हैं बेटे, 1 माइनस साइन थीटा हमें चाहिए, हम इसको नहीं छेड़ेंगे, ये ऐसे ही रहेगा, इसके साथ प्रोसेस करेंगे जो भी करना है हमें। तो अब हमारे पास क्या दिया गया है, 1 माइनस साइन थीटा होल का स्क्वायर तो आ गया एज इट इज़, ये वाला ऐसे ही लिख दिया। अब मुझे बताएं क्या मैं इस 1 की जगह लिख सकता हूँ 1 का स्क्वायर, और साइन स्क्वायर थीटा की जगह मैं लिख सकता हूँ साइन थीटा का स्क्वायर। इसको ब्रैकेट्स ऑफ करने पर हमारे पास यही रिजल्ट मिलेगा हमें। ओके, जब मैं इसको 1 का स्क्वायर क्या आएगा 1, साइन थीटा का स्क्वायर क्या आएगा साइन स्क्वायर थीटा। ऐसा करने से हमारे सवाल पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन ये फार्मूला बन गया हमारा। क्या फार्मूला है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये किसके इक्वल होता है, ए प्लस बी और फिर ए माइनस बी के इक्वल होता है। हमने क्या करना है, इसे ये फार्मूला यूज़ करना है। यहाँ पर क्या आया हमारे पास 1 माइनस साइन थीटा होल का क्या है बेटा स्क्वायर। अब यहाँ पर ए क्या चीज़ है 1 है, और बी क्या है साइन थीटा है। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर किसके इक्वल हुआ बेटा, ए प्लस बी। ये ए लिखा मैंने, प्लस लिखा, ये बी लिखा मैंने। ओके, ये लिखा मैंने ए प्लस बी। आगे चाहिए मुझे ए माइनस बी, ये 1 लिखा, माइनस लिखा, बी लिख दिया मैंने, ये आ गया साइन थीटा। क्लियर हो गई बात। अब 1 माइनस साइन थीटा एक बार कैंसिल हो जाएगा 1 माइनस साइन थीटा से, तो हमारे पास क्या बचेगा बेटा, 1 माइनस साइन थीटा डिवाइड बाय 1 प्लस साइन थीटा। तो बेटा ये हमारे पास राइट हैंड साइड आ गई। लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व किया, आंसर किसके बराबर आ गया, राइट हैंड साइड के। टाइम को वेस्ट किए बगैर मूव कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। लेकिन वो तमाम स्टूडेंट्स जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, उनसे रिक्वेस्ट है कि पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकॉन को ऑन कर लें, ताकि आने वाली तमाम वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको वक्त पर मिलते रहें। तो मूव कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9 है, टेन थीटा प्लस कॉट थीटा होल का स्क्वायर इज इक्वल टू सेकंड स्क्वायर थीटा कोसेकंड स्क्वायर थीटा। तो बेटा हम यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड ले रहे हैं। लेफ्ट हैंड साइड है हमारे पास टेन थीटा प्लस कॉट थीटा होल का स्क्वायर। ओके, अब हमें टेन और कॉट से कहाँ पर जाना है, सीकेंड और कोसिकेंड की तरफ मूव करना है। तो हम क्या करेंगे बेटा, टेन किसके इक्वल होता है हमारे पास, साइन थीटा ओवर कॉस थीटा के। ओके, और कॉट थीटा
कॉस थीटा ओवर साइन थीटा के इक्वल होता है। ये हम लोग प्रीवियस लेक्चर्स में डिस्कस कर चुके हैं। एलसीएम लेंगे मेरा बेटा, एलसीएम क्या आएगा, यहाँ पर कॉस थीटा है, यहाँ पर साइन थीटा है, तो एलसीएम हमारे पास आ जाएगा यही कॉस थीटा और साइन थीटा, क्योंकि डिफरेंट हैं दोनों आ जाएंगे। कॉस से कॉस कैंसिल हो जाएगा, साइन बचेगा, साइन मल्टीप्लाई इस साइन के साथ होगा तो साइन स्क्वायर थीटा बनाएगा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस साइन से साइन कैंसिल हो जाएगा, कॉस बचेगा, कॉस कॉस से मल्टीप्लाई होकर कॉस स्क्वायर बनाएगा, तो ये बन गया कॉस स्क्वायर थीटा, और होल का क्या बनेगा बेटा, स्क्वायर बन जाएगा। ओके, अब ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी के मुताबिक क्या होगा यहाँ पर बेटा, साइन थीटा स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या हो गया 1, तो 1 ओवर क्या आया हमारे पास कॉस थीटा, और यहाँ पर क्या आया साइन थीटा, होल का क्या आया बेटा स्क्वायर आ गया। अब मैं इसको लिख सकता हूँ, देखें 1 ओवर कॉस थीटा मल्टीप्लाई 1 ओवर साइन थीटा, अलग अलग लिख लिया, ऐसा करने से कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो 1 ओवर कॉस थीटा किसके इक्वल होता है बताएं ज़रा, 1 ओवर कॉस थीटा, जी हाँ सीकेंड थीटा के इक्वल। बेटे 1 ओवर साइन थीटा किसके इक्वल होता है, फिर हमारा कोसिकेंड थीटा के इक्वल, कोसिकेंड थीटा। अच्छा, ऊपर स्क्वायर है तो मैं सीकेंड का भी स्क्वायर लगा रहा हूँ, और यहाँ पर कोसिकेंड का भी क्या लगा दिया, स्क्वायर लगा दिया। ऐसा करने से हमारे पास क्या होगा बेटा, आपकी राइट हैंड साइड हमें मिल जाएगी। तो बहुत आसानी से हमने इसकी राइट हैंड साइड को सॉल्व कर लिया। अगर आपको ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज़ और ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ का कॉन्सेप्ट क्लियर है तो आपके लिए बहुत आसान क्वेश्चन है बेटा। मूव कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। जी बेटा, क्वेश्चन नंबर 10 इस एक्सरसाइज का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मेंशन कर लें अपनी बुक के ऊपर, लिख लें क्वेश्चन के ऊपर भी इंपॉर्टेंट। दिया गया है आपको टेन थीटा प्लस सिकन थीटा माइनस 1 डिवाइड बाय टेन थीटा माइनस सिकन थीटा प्लस 1 इज इक्वल टू टेन थीटा प्लस सिकन थीटा। तो बेटा हम इसको सॉल्व करने के लिए लेफ़्ट हैंड साइड ले रहे हैं। तो लेफ़्ट हैंड साइड क्या है हमारे पास वो देख लें पहले। लेफ़्ट हैंड साइड है हमारे पास टेन थीटा प्लस सीकेंड थीटा माइनस 1, और फिर आएगा टेन थीटा माइनस सीकेंड थीटा प्लस 1। ओके, हमने लेफ़्ट हैंड साइड ले ली। अब एक बार राइट हैंड साइड की तरफ देखें कि हमें क्या चाहिए। तो बेटा हमें चाहिए भी टेन थीटा प्लस सीकेंड थीटा, दे भी टेन थीटा सीकेंड थीटा की फॉर्म में रहा है, और चाहिए भी टेन थीटा और सीकेंड थीटा की फॉर्म में ही। तो हम क्या करेंगे, हम कुछ ऐसा काम करेंगे कि हम टेन और सेकंड में रहते हुए ही इसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। हमारे पास ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी है बेटा, सीकेंड स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। ओके, ये ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी हम लोग पढ़ चुके हैं। हम क्या करेंगे बेटा, यहाँ से मैं टेन स्क्वायर थीटा को इस साइड पर ले आता हूँ, तो ये क्या बन जाएगा मेरे पास, सीकेंड स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 बन जाएगा मेरे पास। ऐसा होगा ना, अगर मैं टेन स्क्वायर थीटा को इस साइड पर ले आऊँ तो यहाँ प्लस का है, यहाँ आकर क्या हो जाएगा, ये माइनस का हो जाएगा, तो यहाँ पर क्या बच जाएगा बेटा 1 बच जाएगा। ऐसा करने से हमें फ़ायदा क्या हुआ वो देखते हैं। अब इज इक्वल टू ये लिखा मैंने टेन थीटा प्लस सीकेंड थीटा माइनस इस 1 की जगह पर, इस वाले 1 की जगह पर ये वाले 1 की वैल्यू पुट कर देंगे। वो क्या आ रही है बेटा, वो है सीकेंड स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा। ओके, सीकेंड स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा। नीचे क्या आएगा, नीचे आएगा टेन थीटा माइनस सीकेंड थीटा प्लस 1 आ जाएगा। क्लियर हो गई बात। अब हमें क्या करना होगा, इस 1 की जगह हमने प्लेस नहीं किया, ख्याल करना, सिर्फ एक 1 की जगह हमने प्लेस किया उसका फार्मूला। अब बेटा इसे मज़ीद देखें, फार्मूले में कन्वर्ट करते हैं। यहाँ क्या आया हमारे पास, टेन थीटा प्लस सीकेंड थीटा माइनस, आप मुझे बताएं क्या ये फार्मूला बन रहा है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला, बन रहा है ना। सीकेंड का भी स्क्वायर है, टेन का भी स्क्वायर है, दरमियान में माइनस भी आ रहा है, तो ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर किसके इक्वल होता है बेटा, ए प्लस बी, ए प्लस बी। ए क्या है सीकेंड थीटा, बी क्या है टेन थीटा, ए प्लस बी और फिर ए माइनस बी, ए माइनस बी। नीचे क्या आएगा बेटा,
नीचे आ जाएगा हमारे पास टेन थीटा माइनस सीकेंड थीटा प्लस 1 आ जाएगा। ओके, अब टेन थीटा प्लस सेकेंड थीटा यहाँ पर है, टेन थीटा प्लस सेकेंड थीटा यहाँ पर है, तो हम इन दोनों में से टेन थीटा और ये सेकेंड थीटा क्या लेंगे बेटा, कॉमन ले लेंगे। तवज्जो कीजिएगा, टेन थीटा प्लस सेकेंड थीटा, ओके, हमने क्या लेना है बेटा यहाँ से कॉमन। कहाँ से, एक ये टर्म है हमारे पास और एक ये वाली टर्म है यहाँ से लेकर यहाँ तक, ठीक है। टेन थीटा प्लस सेकेंड थीटा हो या सेकेंड थीटा प्लस टेन थीटा हो, एक ही बात है, प्लस में कोई प्रॉब्लम नहीं है जगह चेंज करने से। तो बेटा मैंने क्या किया, मैंने सिर्फ ये काम किया कि इन दोनों से टेन थीटा प्लस सेकेंड थीटा बाहर निकाल दिया। जब मैंने यहाँ से ये फैक्टर बाहर निकाला तो यहाँ क्या बचेगा, यहाँ बचेगा 1। अब जब मैं इस एरिया से ये वाला फैक्टर बाहर निकाल दूंगा तो यहाँ क्या बचा, सेकेंड थीटा माइनस टेन थीटा, बाहर क्या है माइनस है, तो ये क्या हो जाएगा, सेकेंड थीटा माइनस की जगह पे क्या आ जाएगा प्लस, क्यों, ये माइनस और ये माइनस प्लस हो जाएगा टेन थीटा। और नीचे क्या बचेगा हमारे पास बेटा, नीचे बचेगा टेन थीटा माइनस सेकेंड थीटा प्लस 1। ओके, क्लियर हो गई बात। अब ज़रा गौर कीजिए, ये टर्म और ये टर्म सेम है मेरी, कैसे, टेन थीटा प्लस का है, यहाँ भी टेन थीटा प्लस का है, सेकेंड थीटा माइनस का है, यहाँ भी सेकेंड थीटा माइनस का है, 1 प्लस का है, यहाँ पर भी 1 प्लस का है, सिर्फ इनका ऑर्डर चेंज हुआ है और कुछ नहीं। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये सारा फैक्टर इस सारे फैक्टर से क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो हमारे पास क्या बचेगा, हमारे पास बच जाएगा बेटा टेन थीटा प्लस सेकेंड थीटा, ये वाला टेन थीटा प्लस सेकेंड थीटा। अब ज़रा देखें राइट हैंड साइड की तरफ, हमें चाहिए क्या था, हमें चाहिए भी यही था कि टेन थीटा प्लस सेकेंड थीटा। तो इस तरह से ये हमारे पास बेटा राइट हैंड साइड का आंसर भी आ गया। तो मूव कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। जी बेटा क्वेश्चन नंबर 11 है इम्पॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन। ये शॉर्ट क्वेश्चन के लिहाज से इम्पॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर जो हमने अभी 10 किया था वो लॉन्ग क्वेश्चन के हिसाब से क्या था, इम्पॉर्टेंट था। तो बेटे हम इसकी लेफ्ट हैंड साइड ले रहे हैं। हमें क्या दिया गया है लेफ्ट हैंड साइड में, लेफ्ट हैंड साइड में हमें दिया गया है साइन क्यूब थीटा माइनस कॉस क्यूब थीटा। ओके, हमें प्रूफ क्या करना है कि इक्वल है ये साइन थीटा माइनस कॉस थीटा इंटू 1 प्लस साइन थीटा कॉस थीटा के। फर्स्ट ऑफ ऑल बेटा आप यहाँ पर देख रहे हैं कि क्यूब की फॉर्म में दिया हुआ है, तो मैं इसको लिख सकता हूँ कैसे, साइन थीटा होल का क्यूब माइनस कॉस थीटा होल का क्यूब। ओके, तो यहाँ से हमें ए क्यूब माइनस बी क्यूब का कॉन्सेप्ट नज़र आ रहा है कि ए क्यूब माइनस बी क्यूब किसके इक्वल होता है। ए क्यूब माइनस बी क्यूब इक्वल होता है बेटा ए प्लस ए माइनस बी, ए माइनस बी ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर के। तो हम क्या करेंगे, इस साइन थीटा को ए की जगह और कॉस थीटा को बी की जगह पर पुट कर देंगे। हमारे पास क्या है, ए क्यूब माइनस बी क्यूब, ये देखें ए क्यूब माइनस बी क्यूब। तो हम कह रहे हैं कि ये इक्वल होता है ए माइनस बी के। ए क्या है हमारे पास, साइन थीटा, ए माइनस बी क्या है हमारे पास, कॉस थीटा। ओके, फिर आगे ए स्क्वायर, ए स्क्वायर का मतलब साइन का स्क्वायर, ये हो गया हमारा ए स्क्वायर, प्लस ए बी, प्लस ए क्या है हमारे पास, साइन थीटा, बी क्या है हमारे पास, कॉस थीटा, प्लस बी स्क्वायर, बी क्या है हमारे पास, कॉस स्क्वायर थीटा, कॉस स्क्वायर थीटा। क्लियर हो गई बात। अब आगे चलें, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा इंटू, अब बेटा ये मैंने क्यों चेंज नहीं किया, ज़रा राइट हैंड साइड पर जाएं, देखें हमें चाहिए साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, तो वो तो आ गया। आगे चलें, 1 चाहिए या 1 अभी बना लेते हैं यहाँ से, साइन थीटा कॉस थीटा, साइन थीटा कॉस थीटा भी हमारे पास मौजूद है। यहाँ पर एंड पर है, हमें इनकी जगह चेंज कर रहा हूँ, सिर्फ रीअरेंज कर रहा हूँ, मतलब साइन स्क्वायर थीटा प्लस इस कॉस स्क्वायर थीटा को पहले लिख रहा हूँ बेटा, प्लस साइन थीटा कॉस थीटा बाद में लिख दिया मैंने, दोनों प्लस के हैं तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा।
तो बेटा यहाँ पर ज़रा गौर कीजिए, हमारे पास ये साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, ये ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी है हमारे पास, फर्स्ट ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी। कितना आंसर होता है इसका जी? 1 होता है इसका आंसर। तो हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं, लिख रहे हैं साइन थीटा माइनस कॉस थीटा इंटू, इन दोनों की जगह पर क्या आ जाना है बेटा 1 प्लस यहाँ पर क्या बचेगा हमारे पास साइन थीटा और कॉस थीटा। तो ज़रा नज़र उठाकर देखें आप, तो ये आपके राइट हैंड साइड यही है कि साइन थीटा माइनस कॉस थीटा इंटू 1 प्लस साइन थीटा कॉस थीटा। हमने लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व किया तो आंसर क्या आया हमारे पास बेटा, राइट हैंड साइड का हमारे पास बेटा आंसर आ गया है। ओके, तो अब हम मूव कर रहे हैं इस एक्सरसाइज के लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 12 इस एक्सरसाइज का लास्ट और इम्पॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन बेटा। फोकस कीजिए व्हाइट बोर्ड की तरफ। साइन 6 थीटा माइनस कॉस 6 थीटा इज इक्वल टू साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा इंटू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा। बेटा मैंने इसकी लेफ्ट हैंड साइड ले ली है, अब मैंने इसको राइट हैंड साइड में कन्वर्ट करना है, इक्वल करना है इसको। तो देखते हैं इसको हम सॉल्व कैसे करते हैं बेटा। साइन 6 थीटा है, मैं इसको को क्या लिख सकता हूँ, साइन स्क्वायर थीटा का क्यूब, 3 2 6 हो जाएंगे। ओके, माइनस सेम एज कॉस स्क्वायर थीटा का क्यूब, यहाँ पर भी 2 3 6 कंप्लीट हो जाएंगे। तो बेटा ए क्यूब माइनस बी क्यूब के फार्मूला में मैंने इसको कन्वर्ट कर दिया। अभी प्रीवियस क्वेश्चन नंबर 11 में हमने ये फार्मूला यूज़ किया है। इस वक्त मेरे पास जो ए है वो साइन स्क्वायर थीटा और जो बी है वो कॉस स्क्वायर थीटा वर्क कर रहा है। फार्मूला क्या है हमारे पास बेटा, ए क्यूब माइनस बी क्यूब इक्वल होता है ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर के। तो हमें क्या करना है, ए क्यूब माइनस बी क्यूब को इक्वल करना है इस फैक्टर के। करते हैं, अभी देखें, इज इक्वल टू इक्वल ए माइनस बी लिखें। ए क्या है हमारे पास, साइन स्क्वायर थीटा, माइनस बी क्या है हमारे पास, कॉस स्क्वायर थीटा। तो ये आ गया ए माइनस बी हमारे पास। फिर आगे क्या चाहिए हमें, ए स्क्वायर चाहिए हमें। क्या चाहिए हमें, ए स्क्वायर। अब ए क्या है हमारे पास, यहाँ पर मैं एक ब्रैकेट लगा लूँ, ये वाली ए स्क्वायर, ये आ गया मेरे पास साइन, ये ए है, ये ए का स्क्वायर आ गया, ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस ए क्या है हमारे पास, साइन स्क्वायर थीटा और कॉस स्क्वायर थीटा प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। बी क्या आएगा आपके पास बेटा, कॉस स्क्वायर थीटा। ये बी आ गया, ये बी का स्क्वायर ले लिया मैंने। ओके, यहाँ तक बात समझ में आ गई। हमने क्या किया बेटा, इस फार्मूला में ए की जगह पर साइन स्क्वायर थीटा और बी की जगह पर कॉस स्क्वायर थीटा को रिप्लेस करवाया है बेटा। तो ये क्या बन गया, ए स्क्वायर चाहिए था, ये मैंने लिखा ए ऊपर स्क्वायर प्लस ए बी, ये ए ये बी प्लस बी स्क्वायर, ये बी की वैल्यू यहाँ से ली है, इसका स्क्वायर लिख दिया। ओके, अब क्या करेंगे हम वो देखें बेटा। यहाँ पर आएगा हमारे पास साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। क्लियर हो गई बात। अब ज़रा गौर कीजिएगा इधर व्हाइट बोर्ड की तरफ। बेटा ये बन रहा है मेरे पास ए स्क्वायर, ये बन रहा है मेरे पास बी स्क्वायर। अगर मेरे पास 2ab आ जाए तो मेरा फार्मूला कंप्लीट हो जाएगा। फार्मूला कंप्लीट हो जाएगा ना, लेकिन 2ab तो मौजूद नहीं है। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा वो देखिए ज़रा। मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ ये साइन स्क्वायर थीटा, ये होल का स्क्वायर, ये मैंने लिख दिया, ये सारा ए का स्क्वायर। फिर मैं लिख रहा हूँ प्लस कॉस स्क्वायर थीटा होल का स्क्वायर, ये मैंने लिख दिया बी का स्क्वायर। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर मैंने लिख दिया। अब मुझे चाहिए यहाँ पर क्या, प्लस 2a और b चाहिए था, लेकिन ये ऊपर मौजूद नहीं है। तो बेटा मैंने खुद से प्लस की ये वाली टर्म और ख़ुद से माइनस भी करनी पड़ेगी मुझे ये वाली टर्म। 2 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा। मैंने क्या किया, खुद से ये टर्म ऐड की ताकि फार्मूला मेरा कंप्लीट हो जाए। जब मैंने खुद से ऐड की तो सवाल में तो फ़र्क आ जाएगा। तो सवाल में फ़र्क को ख़त्म करने के लिए मैंने इस सब को क्या किया बेटा, माइनस भी कर दिया। ओके, अब हमारे पास एक टर्म रह गई है, कौन सी, ये ए स्क्वायर मैंने यूज़ कर लिया, मैंने बी स्क्वायर यूज़ कर लिया, ये फैक्टर तो मैंने खुद से लगाया है। तो बाकी कौन सा फैक्टर रह गया है मेरे पास,
प्लस साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा। ये फैक्टर मेरा रह गया था, मैंने इसे कंप्लीट कर दिया। अब आगे मूव करते हैं। यहाँ पर क्या बनेगा मेरे पास, साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा इनटू, अब बेटा यहाँ से लेकर देखें साइन स्क्वायर थीटा का स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, यहाँ तक ये फार्मूला किसका है मेरे पास, a प्लस बी होल का स्क्वायर। ये a आ गया मेरे पास, प्लस ये b आ गया मेरे पास, a प्लस बी होल का स्क्वायर आ जाएगा। यहाँ पर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होल का स्क्वायर लगा दिया मैंने। अब a क्या है मेरे पास, यहाँ पर साइन स्क्वायर थीटा था, b क्या है मेरे पास, कॉस स्क्वायर थीटा, इसीलिए a क्या बनाया यहाँ पर, साइन स्क्वायर थीटा, और ये b क्या है मेरे पास, कॉस स्क्वायर थीटा होल का स्क्वायर। बाकी क्या बचा मेरे पास, ये लिखा हुआ है -2 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा में से प्लस साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा माइनस कर दें, तो दो में से एक को जब माइनस करेंगे तो क्या बच जाएगा, एक बच जाएगा मेरे पास। तो यहाँ पर आएगा मेरे पास माइनस साइन स्क्वायर थीटा और फिर साथ में आएगा कॉस स्क्वायर थीटा आ जाएगा। ओके, अब यहाँ पर आपको दिख रहा है ये वाला साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, ये फर्स्ट ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी है। इसका आंसर कितना होता है, इसका ये किसके इक्वल है, ये 1 के इक्वल है। तो रिजल्ट क्या बनेगा मेरा, अगर मैं यहाँ पर 1 लिख दूँ तो बेटा यहाँ पर रिजल्ट आ जाएगा मेरे पास साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा इनटू, यहाँ पर क्या आएगा सारा 1 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, अगेन 1 हो जाएगा, माइनस क्या आएगा यहाँ पर साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा। अब जरा देखें क्या राइट हैंड साइड यही थी हमारे पास, राइट हैंड साइड थी साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, आ गया फैक्टर ये हमारे पास 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा भी हमें मिल गया। तो बेटे हमने लेफ्ट हैंड साइड यूज़ की और हमारे पास आंसर किसका आ गया, राइट हैंड साइड के इक्वल आ गया। इसका मतलब क्या हुआ कि लेफ्ट हैंड साइड का आंसर इक्वल है राइट हैंड साइड के। क्वेश्चन नंबर 12 इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है बेटा। क्वेश्चन नंबर 11 शॉर्ट क्वेश्चन के लिहाज से इंपॉर्टेंट और क्वेश्चन नंबर 10 फिर लॉन्ग क्वेश्चन के लिहाज से इंपॉर्टेंट था। हमने अच्छे तरीके से इस एक्सरसाइज को ख़त्म कर लिया है। बार बार इसकी प्रैक्टिस कीजिए। अगर कोई बात समझ नहीं आती तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। अब तक के लिए इतना ही, मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट वीडियो के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। अल्लाह हाफिज़।